आदाब। आप देख रहे हैं जेके दास्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान नायक इम्तियाज़। नाजरीन, आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक कहावत है कि हीरे हमेशा पहाड़ों में ही होते हैं। यकीनन उन्हीं हीरों में से एक हीरा हमारे साथ रूबरू होंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, और आपको भी शुक्रिया। सर, आप उस इलाके से आए हो जिस इलाके में अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स नहीं है, एजुकेशन के लिहाज से वो इलाका बहुत ही पीछे है। तो इस ओहदे पर आप पूछे कि आपने हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट किया है, इसमें खास वजह क्या है? मैं इसका सारा क्रेडिट अपने फादर को दूंगा। मेरे फादर वॉलीबॉल प्लेयर थे और उन्होंने भी कौमी सतह पे खेला है और जम्मू कश्मीर के कैप्टन रह चुके हैं। तो मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड था। जो सबसे पहला 1988 मैंने एक बैट लिया था और मैं लेकिन मेरे फादर ने कहा कि जो एक वॉलीबॉल है, क्योंकि मैं क्रिकेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं पहाड़ी इलाके पे यहाँ जो है मैदान उतना नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, क्रिकेट जो गेम है यहाँ पे हम प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं। तो बेसिकली वॉलीबॉल को फिर मैंने प्रेफर किया और मेरे फादर साहब जो थे इसके बेसिक पहले कोच मेरे फादर साहब थे। तो आपको अपने फादर साहब को देखकर शौक पैदा हो गया? बिल्कुल सही है। मेरे फादर साहब जो है उनको बल्लू के नाम से जाना जाता है। बलविंदर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो बेसिकली जब कहीं कंपटीशन हुआ तो उनको जम्मू कश्मीर का बल्लू कहा जाता था। तो वो एक नहायत ही इम्प्रेसिव खिलाड़ी थे। मैं उनकी स्मैशेस देख के और उनका हर चीज़ ब्लॉग देख के तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता था और मैं चाहता था कि बड़ा होकर मैं भी एक वॉलीबॉल प्लेयर बनूं अपने फादर की तरह। सर, बुनियादी कोच आप किसको मानते हैं? जिस स्टेज तक, मतलब इस स्टेज तक आप पहुंचे, तो बेसिक जो आपको मतलब आपके अपने वाले साहब को ही मानते हैं? बिल्कुल, मैं अपने वाले साहब मानता तो एजुकेशन के लिहाज से आप उस इलाके से आए हो और इस स्टेज तक पहुंचे हो, तो आपकी एजुकेशन के लिहाज से आपने एजुकेशन कैसे हासिल की और यहाँ तक कैसे पहुंचे? जो मेरा 10th स्टैंडर्ड है वो हाई स्कूल रहंदर था। तो वहाँ पे उसातिज़ा जो थे वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, उनका भी योगदान है इसमें। तो उसके बाद वहाँ से 12th स्टैंडर्ड से मैं रामबन, और रामबन में मैंने वहाँ पे भी वॉलीबॉल जो है एक ट्रॉफ़ी जो थी इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो वो हम चैम्पियन रहे। और उसके बाद साइंस कॉलेज का ग्रेजुएशन जो है मेरा साइंस कॉलेज से है। सर, कोई ऐसा वाक़या जहाँ पर आपको उस्ताद ने हेल्प की हो कि आप आगे जाएं, या किसी दोस्त ने कोई ऐसा वाक़या पेश करेंगे आप लोगों के सामने रूबरू को? साइंस कॉलेज जब मैं यहाँ पहुँचा तो कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया और मैं अपने आप को बड़ा अच्छा खिलाड़ी समझता था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो मुझे ये लगा कि मेरे अंदर एक एहसास कमतरी हुआ कि मैं compete नहीं कर सकता हूँ। और 1-2 दिन मैं आता रहा और मुझे लगा कि ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ पे एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो कोचेस थे, मैं यहाँ पे भी आता था मेरे फादर साहब के साथ। तो वहाँ पे जो सारे प्लेयर्स थे, एक करण सिंह, रतन, इनका नाम लूँगा, और मेरे फादर साहब ने उनको बोला कि चलो मेरा नहीं तो ये आप जाके इसको थोड़ा मोटिवेट करो। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आप हर दिन प्रैक्टिस करने जाओ। और जो ही 1-2 महीने के बाद मैंने देखा कि मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में वहाँ पे उभर के सामने आया। जो मेरी मेहनत थी वहाँ साइंस कॉलेज नज़दीक होता था MM स्टेडियम के, तो मैं वहीं पे प्रैक्टिस करता था और बिल्कुल दिल से। और मैं ये सोचता था कि मैं पहाड़ से आया हूँ और मैं यहाँ के बच्चों के साथ कंपटीशन में जो है वो मुझे लगता है कि मुझे इनको कम्पीट करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल कम्पीट किया। सर, बेसिकली आप डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील बानेहाल इलाके नील से बिलोंग करते हो। तो सर, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ कि मैं इस स्टेज तक या आगे तक नहीं जा सकता? कभी आपको महसूस हुआ ऐसा? कभी नहीं, क्योंकि ये आप देखें ना, उस पहाड़ी इलाके से तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। तो ऐसा नहीं है, हम टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो फैसिलिटीज़ वगैरह? फैसिलिटीज़ का एक ग्राउंड चाहिए, इसमें कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है, 9x9 मीटर्स होता है। तो नेट चाहिए, पोल 2 चाहिए, और फिर फर्दर जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मिल ही जाता है। तो इसमें जो है बस एक दिल की लगन होनी चाहिए कि मुझे कोई अचीव करना है।
तो मुझे एहसास है हमेशा, यानी कि मैं तो अभी भी यही करता हूँ कि मैं एक पहाड़ी इलाके से और वहाँ से उभर के आया हूँ, और मैं अपनी उस सरजमीन को तो कभी भूल नहीं सकता हूँ। वो तो मेरा बेसिक है। सर, कामयाबी के 3 उसूल हैं: मजबूत इरादा, हद से ज़्यादा मेहनत और मजबूत इरादा, हद से ज़्यादा मेहनत और दिल का इरादा। इनमें से आपने किस एक को चूज़ करके इस स्टेज तक पहुँचे? दिल के इरादे से। दिल के इरादे से। बिल्कुल। तो सर, आपने हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, तुर्की गए आप और भी दूसरी कंट्री में गए आप, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप अपने चाहने वालों को? जब यहाँ एज ए प्लेयर मैं 2005 तक रहा। 2002 में मैंने एक कोचिंग कोर्स होता है NIS का, वो किया डिपार्टमेंट के थ्रू। उसमें भी मैं टॉप रहा, और फिर इंटरनेशनल कोचेस कोर्स लेवल 1 लेवल 2। और मैं एज ए हिंदुस्तान मैंने कोच के हिसाब से, मैं मतलब जैसे एज ए कोच में गया हूँ, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि कभी कभी हम लोग सेमीफाइनल पहुँच के सेट जीत के हार भी जाते थे। उससे हमारा जो इंडिया का थोड़ा सा बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारी एनालाइजर्स होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती है, वो कम थी, जिस वजह से हम गोल्ड मेडल अचीव नहीं कर पाए। अदरवाइज़ हमारा जो हिंदुस्तान का टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, तो अचीवमेंट्स भी आ रही है। जैसे एथलेटिक्स में अभी नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट आया ओलंपिक्स में, तो स्लोली वी आर इम्प्रूव हो रहा है। तो ये है कि जिन कंट्रीज़ में मैं गया और वहाँ की जो नई टेक्निक्स और वो जो खिलाड़ी हैं उनको वीडियोग्राफी करके हम आते हैं और वो ले आते हैं, और अपने प्लेयर्स को यहाँ पे हिंदुस्तान में जब मैं कहीं कोचिंग में जाता हूँ उनको भी सिखाता हूँ, और जो अपनी टीम है पुलिस की उनको भी सिखाता हूँ। सर, एक आखिरी बात कहूँगा मैं आपसे। पिछले बार आप प्रो वॉलीबॉल, इंडियन प्रो वॉलीबॉल जो गेम है, वहाँ आप कोच थे कैलीकट के शायद। जी जी। इस बार आप हैदराबाद के थे। जी, इस तो बार अहमदाबाद के थे। तो क्या फ़र्क लगा? पिछले बार आप कैलीकट में थे और इस बार आप हैदराबाद। पिछले बार आप फाइनल में आखिरी मैच हारे, आखिरी मैच तक कोई मैच आपने हारा नहीं। इस बार भी शायद वही हुआ। तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जब इस बार आप कैलीकट के साथ थे, पिछले बार आप उसके अहमदाबाद के अपोजिट खेल रहे थे, इस बार आप अहमदाबाद की तरफ कोच थे और कैलीकट के अपोजिट खेल रहे थे? जी जी। ये लाइफ के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे, क्योंकि वही मेरे दोस्त थे और फील्ड में फिर वही अपोनेंट्स थे। और ये जो था ऐसा लम्हा था कि जब हम आपस में, जो वो कोच और मैं कोच, जब कैलीकट और अहमदाबाद का मैच हो रहा था, तो ये बड़ा थ्रिलिंग था। और जो टैक्टिक्स हम यूज़ करते थे वो मेरे अगेंस्ट कर रहा था और मैं उसके अगेंस्ट कर रहा था, और जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड था वो जीत गया। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मैं ये कहूँ कि जैसे फाइनल में पहुँचते हुए कुछ ऐसा आ जाता है, यानी ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस बार भी और इस बार भी ये अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा। कोशिश तो हमारी पूरी थी लास्ट टाइम भी, और अभी भी फाइनल जीते, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। नेक्स्ट सीजन में पिछले बार जो आपने कैलीकट को जो टिप्स दी थी, तो हैदराबाद के खिलाफ खेला, अहमदाबाद के खिलाफ खेला, इस बार आपको लगा कि आपकी वो टेक्निक्स उन्होंने आपके खिलाफ यूज़ की? हाँ, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने भी एक्चुअली जो प्लेयर्स थे, जब एक वो बनता है, शेड्यूल बनता है, तो हमें पता था कैलीकट से हमें खेलना है, तो कैलीकट क्या यूज़ करेगा, तो मैंने भी प्रिपरेशन की थी। ओब्वियसली उसने भी प्रिपरेशन की थी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग उस वक्त जिसका यूज़ हो गया वो जीता। तो 5 सेट में हम जीते उनसे, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन हमारा जो वो था टैक्टिक्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहा उस कैलीकट के खिलाफ। सर, आखिर में आप, जो आपके चाहने वाला है, जो यूथ है, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, आपने हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, खैर जम्मू कश्मीर को तो आप जानते ही जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग भी आपको जानते। आखिर में जो यूथ है भटका हुआ है, खासकर पहाड़ों में, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो नशाओं में लग गए हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे लास्ट? देखिए, आजकल का ज़माना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारी चीज़ें हैं, और हमारा पहाड़ भी किसी से कम नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स एक चीज़ आ गया है ना, और हम एजुकेटेड लोग जो हैं, हमें चाहिए कि जो बेसिक लेवल है ना, शुरू नीचे से करें, बच्चों को अवेयरनेस, यानी जहाँ सिगरेट से शुरू करते हैं, बीड़ी से शुरू करते हैं, तो जब हम उनको नज़र नहीं रखें, पेरेंट्स पे होता है, टीचर्स पे होता है, तो ये गेम एक ऐसा स्पोर्ट्स जो है, ये एक ऐसा है, ये अगर जो भी स्पोर्ट्स के माध्यम से इस फील्ड में आएगा और एक कैरियर लेके, यहाँ समझिए कि बाकी आदतें जो है ना ये छूट जाएंगी। लेकिन हमें इस किसी गेम को, मैं वॉलीबॉल की ज़्यादा बात करूँगा,
वॉलीबॉल के कोच एज ए कोच की हैसियत से। लेकिन बाकी जिस भी बच्चे में जैसा भी टैलेंट, किसी को क्रिकेट में है, किसी को हैंडबॉल में है, वॉलीबॉल में है, वुशू में है, मार्शल आर्ट में है, तो मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा मार्शल आर्ट और वॉलीबॉल का दिया जाए, ताकि मार्शल आर्ट में एक बंदे का एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना वो ज़्यादा बढ़ता है। तो पहाड़ों एरिया में जो ड्रग्स वाले हैं, तो अब हमारे कोचेज़ थोड़े आस्था जो हैं स्लोली हम उनको ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स में तो मुझे लगता है पहाड़ी इलाकों में हम कुछ वॉलीबॉल कोचेज़ और कुछ मार्शल आर्ट के भेजेंगे, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट हो और यूथ जो कई गलत रास्ते पे ड्रग्स वगैरह में है ये अवॉइड हो और इनके जो है सही ट्रैक पे चलें। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे सजाद हुसैन मलिक, जो जम्मू कश्मीर के हेड कोच भी रहे और हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट किए। इनके साथ हम आज जो रूबरू हुए। दीजिए अपने मेज़बान नाइक इम्तियाज़ और कैमरामैन उमर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।